सावन के पवित्र महीने में यदि रोजाना पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाए तो बहुत शुभ होता है। इसका फायदा ये होता है कि हम घर पर बड़े आराम से शिव की पूजा कर पाते हैं, सभी चीजें चढ़ा देते हैं और शिवलिंग के समीप बैठकर पाठ भी कर लेते हैं, जिसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन के महीने में रोजाना पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, उसका विसर्जन कितनी देर बाद किया जाता है और बहुत कम सामग्री से पूजा कैसे की जाती है, शिवलिंग के समीप बैठकर कौन कौन से पाठ करें और ये पूजा सुबह करें या शाम को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शिव की पूजा में कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होती है। अगर आपके पास इनमें से कोई सामग्री ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एक पाठ कर लीजिएगा, जिससे आपकी पूजा में कोई कमी रह जाए तो वो पूरी हो जाती है। पूजा के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी रोली, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, दूध, दही, शहद, जल, एक देसी घी का दीपक, कपूर, भोग लगाने के लिए थोड़ी सी मिश्री, अक्षत यानी कि चावल, हरी मूंग, धूप बत्ती, इत्र, माचिस, भस्म। अब वो भस्म आपको कौन सी लेनी है वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगी। बेलपत्र, शमी पत्र, आक का फूल या पत्ता, गंगाजल, कुछ दक्षिणा और आपके पास अगर कोई फल हो तो वो भी ले सकते हैं। मेरे पास तो इस समय नहीं थे, लेकिन अगर आपके पास हो तो थोड़े से फल भी ले सकते हैं। इन सभी सामग्रियों में सबसे जरूरी है भस्म। वो महादेव को बहुत प्रिय है। जो भी भक्त पूरे सावन में शिवलिंग पर भस्म चढ़ाते हैं तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भस्म आपको वो लेनी है जो नवरात्रि में देवी माँ को अग्यारी लगाई जाती है। जिन जिन के पास हो तो वही वाली भस्म लीजिए। देवी माँ की ये भस्म अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उस समय अगर आपके मन में कोई कामना होती है तो वो निश्चित रूप से पूरी होती है। तो जिन जिन के पास भी नवरात्रि की हवन सामग्री या अग्यारी की राख रखी हो तो वो भोलेनाथ पर जरूर चढ़ाएं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई उपला जलाकर आप भस्म तैयार भी कर सकते हैं। मैं इस राख को हमेशा अपने पास रखती हूँ, क्योंकि हर 6 महीने में नवरात्रि आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, तो ये राख हमेशा घर में बनी रहती है। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है और किसी भी तरह के तंत्र मंत्र या जादू टोना का प्रभाव हमारे घर पर नहीं होता। तो नवरात्रि में जो देवी माँ को अग्यारी लगाते हैं वो भस्म आपको अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। ये भस्म शिवलिंग पर चढ़ाते समय जो भी कामना आपके मन में होती है वो जरूर पूरी होती है। ये पूजा हमें किसी ऐसे गमले में करनी है जिसमें कोई वृक्ष लगा हो, फिर चाहे वो बट वृक्ष हो या शमी वृक्ष, या फिर किसी भी फूल वाले पौधे के नीचे भी आप ये पूजा कर सकते हैं। पर तुलसी के गमले में ये पूजा नहीं होगी, क्योंकि तुलसी की मिट्टी से जो शिवलिंग बनाए जाते हैं वो कार्तिक मास में बनाए जाते हैं। मेरे घर में बट वृक्ष भी लगा है और शमी वृक्ष भी, लेकिन मैं शमी वृक्ष के नीचे ये पूजा करूंगी, क्योंकि शमी वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ फल देने लगते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी लेकर शिवलिंग का निर्माण करेंगे। मन में ओम नमः शिवाय या राम नाम बोलते रहें। अच्छा, डेली पूजा में आपको कोई जलाधारी नहीं बनानी है, सिर्फ एक पिंडी बनानी है, वो भी छोटी सी। आप अपने अंगूठे के आकार की बना सकते हैं। शिवलिंग को मिट्टी में स्थापित करें और उसके आसपास दबाकर थोड़ी सी जगह बना लें। अब सबसे पहले एक दीपक जलाएंगे। धूप बत्ती जलाकर वातावरण को सुगंधित कर लें। फिर सबसे पहले शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, फिर कच्चे दूध से अभिषेक करें, उसके बाद दही से अभिषेक करें, फिर शहद से अभिषेक करें, उसके बाद फिर से जल से अभिषेक करें। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है तो आपको अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए। उसके बाद सादा जल से अभिषेक करें, चंदन से श्रृंगार करें और जो रोली है वो आप शिवलिंग पर न चढ़ाकर नीचे जलाधारी है वहाँ पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर माँ पार्वती का स्थान होता है। बेलपत्र, शमी पत्र, आक का फूल या पत्ता चढ़ाएं। बेलपत्र आपको चंदन लगाकर चढ़ाने हैं और शमी पत्र शहद लगाकर, इस बात का ध्यान रखें। चंदन से श्रृंगार करें, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएं, फल फूल अर्पित करें, अक्षत और साबुत मूंग चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, फल फूल अर्पित करें, भस्म चढ़ाएं,
वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। फिर शिवलिंग के समीप बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। अच्छा, सावन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर, तुलसी और केतकी का फूल ना चढ़ाएं। फिर शिवलिंग के समीप बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें। और हाँ, इसके साथ ही आपको यहाँ पर शिव मानस पूजा का पाठ जरूर से करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपकी पूजा में कोई कमी रह जाती है, अगर आपके पास चीज़ें कम है, मान लीजिए आपके पास फल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, तो इस पाठ को करने से वो कमी पूरी हो जाती है। ये पाठ करने से शिवलिंग पर हर चीज़ मानसिक रूप से चढ़ाई जाती है, जिसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। शिवलिंग के ही समीप बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं। अगर आपने अभिषेक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से किया है तो फिर यहाँ पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, तीव्र प्रभाव दिखाता है। अंत में शिव की आरती करें। देखिए, वैसे तो आप सावन में ये पूजा कभी भी कर सकते हैं पूरे दिन में, लेकिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर यदि आप पूजा करते हैं तो इसे प्रदोष काल में करना ज़्यादा शुभ रहता है। अंत में जब तक दीपक जले तब तक शिवलिंग के समीप बैठकर उन्हें निहारें, उन्हें राम नाम सुनाएं, पर जैसे ही दीपक जलना बंद हो जाए तो तुरंत पानी डालकर शिवलिंग का विसर्जन कर दें। इसे ज़्यादा देर रखा नहीं जाता। ये पूजा आप संध्या के समय करें, यानी कि प्रदोष काल में, तो ज़्यादा शुभ रहता है। अगर आपके पास पूजा सामग्री का अभाव है, बेलपत्र नहीं है, चंदन नहीं है या फिर कोई और सामग्री नहीं है, तो अंत में शिव मानस पूजा का पाठ जरूर करें। इसमें सभी सामग्री मानसिक रूप से चढ़ाई जाती है, जिसका महत्व हर सामग्री से ज़्यादा होता है। सावन में इस तरह पार्थिव पूजन का बहुत महत्व बताया गया है। ये पूजा आप अपने घर में रहकर बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको मिट्टी के शिवलिंग का इस तरह से निर्माण करना है। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना है कि शिवलिंग अच्छा बना है नहीं बना है। बस एक मिट्टी की छोटी सी पिंडी बना लेनी है, उसी पर सारी चीज़ें सामग्री जो भी आपके पास हो चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ कच्चा दूध हो या सिर्फ जल हो तब भी आप ये पूजा कर सकते हैं। और हाँ, इस पूजा में आप अपने घर की बगिया से कोई भी एक फूल या पत्ता लेकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। ये पूजा आप सावन में पूरे महीने कर सकते हैं या फिर सोमवार के सोमवार या शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन फिर भी यदि आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।